ये जो 3 नौजवान को आप देख रहे हो, रोमित, सौमित और अमित, ये अपने दोस्त आदित्य के गांव के घर में जा रहे हैं। वो इससे पहले कभी भी गांव में नहीं गए हैं। वो अपना दिन भर का काम खत्म करके रात की 1:40 की ट्रेन पकड़ के गांव जा रहे थे। और ये तीनों दोस्त जीवन में नई चीजों का सामना करेंगे। याद रखना, कुछ नई चीजों का, कुछ नई चीजों का। वहां पर उनके लिए सब कुछ नई थी, नए लोग, नई जगह। अरे भाई, पता नहीं पर मुझे बहुत डर लग रहा है। बस तो फिर से शुरू हो गया। अरे भाई, अरे वो रवि काका आने की बात कर रहे थे ना, क्या हुआ? अरे हाँ, रवि काका, आदित्य ने बार बार बोला था कि ये आदमी बहुत बड़े गप्पेबाज है। हम भी तो देखते हैं वो कैसा है। अरे ऐसी बात नहीं है, पर वो बोला था ना कि स्टेशन के बाहर वो गाड़ी लेके खड़ा रहेगा, तो हम लोग भी वही चलते हैं। चल ठीक है, बाहर चलते हैं। अच्छा, तो वो आप ही है? आदित्य ने भेजा है ना आपको? मैं ही हूँ रवि। जल्दी से आकर मेरी बग्गी में बैठ जाओ, बहुत लंबा रास्ता है। तुम लोग काफी दूर से आए होंगे और थक भी गए होंगे। जल्दी मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। चल भाई, हम लोग गाना गाते हैं। इतने रात को गाना गाना है, वो भी इस अनजान जगह पर। इन लोगों को क्यों परेशान करे? उन लोगों को रहने दो ना शांति से। किसको? अरे वो भूत के बारे में बात कर रहे हैं। अरे तू क्यों नाम ले रहा है? बचपन में सुनते आ रहे हैं कि इनका रात को नाम नहीं लेना चाहिए। ये सब बकवास है। उनके भी दिन रात होती है, उनको भी नींद आती है, प्यास लगती है, जैसे इंसानों का होता है वैसा ही। अरे चाचा जी, आपकी बातों से तो लगता है कि आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। पहले नहीं जानता था, पर अब जानता हूँ। क्या कह रहे हो? क्या आपको सब कुछ पता है? राम 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 राम। ऐसा क्या कह दिया कि तुम लोग हंसने लगे? हाँ? सॉरी सॉरी अंकल। अच्छा अंकल, क्या आपने कभी भूत देखा है? हाँ? क्यों नहीं देखूंगा? आदित्य ने बिल्कुल ठीक ही कहा था। ओ भाई, ये आदमी कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है। अरे रुकना, मुझे उनके साथ थोड़ा मस्ती मजाक करने दे। अच्छा अंकल, ये भूत किस तरह के दिखते हैं? जैसे तुम लोग दिखते हो वैसा ही दिखते हैं, जैसा कि मैं दिखता हूँ। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता भाई, तू भी इनकी बातों में आ गया। अरे नहीं नहीं, अगर अंकल बोल रहे हैं तो सच में भूत है। अरे भूत होते हैं यार। अच्छा, जैसे कि तुम यहाँ बैठकर दूसरों का मजाक उड़ा रहे हो, दूसरों का मजाक उड़ा रहे हो। अगर तुम्हें कोई बोल दे कि तुम लोग जिंदा नहीं हो, कैसा लगेगा तुम्हें? अच्छा लगेगा? बताओ मुझे। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर ऐसा किसी को बोलते हैं क्या? राम 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 राम। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। अंकल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रात हो गई है। क्या प्रमाण है कि अभी रात है? मतलब सूरज भी नहीं दिख रहा है, तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, तो रात ही होगी ना चाचा। क्या तुम लोग कभी विदेश में गए हो? नहीं। तो तुम कैसे मान सकते हो कि वो जगह है जहाँ तुम गए ही नहीं? अरे रवि चाचा तो बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, क्या बोलता है? रुक, अभी इस आदमी को मजा चखाते हैं। चाचा, ओ चाचा, क्या आपने कभी भूत देखा है? हाँ देखा है। इसी रास्ते में चलते हुए कितने लोगों को देखा है। उनका शरीर बेशक ना हो, लेकिन अस्तित्व है। मतलब यही कहीं आसपास है क्या? हाँ बिल्कुल। अरे लो भाई, ये तो बहुत अच्छी डायलॉगबाजी मारते हैं। वो सब हम नहीं जानते चाचा। अगर आप हमें भूत दिखाओगे तो हम मानेंगे कि आपको भूत के बारे में सब कुछ मालूम है। अगर नहीं बता पाए तो मान लेना इस धरती पर सबसे बड़ा फेंकू चाचा आप ही हो। क्यों भाई? तो चलो, तुम्हें दूसरी ओर लेकर चलता हूँ, जल्द से जल्द। और चलते चलते उनकी बैलगाड़ी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाती है। वो करीबन 100 साल पुराना बरगद का घना पेड़ था, और वो भी तालाब के एकदम किनारे। लेकिन तालाब के किनारे थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वो 4 लोग बैलगाड़ी से उतरते हैं, लेकिन चारों ओर कोई नहीं था।
और चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। और उस सन्नाटे में रोनित एकदम से बोलता है, हाँ तो चाचा, भूत वूत कुछ है कि नहीं? क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या दिखाई दे रहा है? वो जो बरगद के पेड़ के नीचे लटक रहा है ना, उसका नाम विनोद था, जिसने खुदकुशी की थी क्योंकि वो उधार चुका नहीं पाया था। वो देखो, हरि की बीवी पानी भरने गई थी और पानी में ही डूबकर मर गई। वो देखो, किरण मास्टर, वो अपना कटा हुआ सर हाथ में लेके खड़ा है क्योंकि डाकुओं ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था और उसके पास जो कुछ भी था वो लूट लिया था। वो देखो, लक्ष्मी, बहुत ही प्यारी लड़की थी वो। कुछ दिन पहले बस के नीचे कुचल गई थी वो। देखो, देख सकते हो इन मरे हुए लोगों को? बोलो अब क्या देखना है? क्यों हमारा टाइम खराब कर रहे हो चाचा? किसी नाटक में जाकर अपना नाम लिखो चाचा। सच में आदित्य ने बिल्कुल सच कहा था। सच में आपको बहुत ज्यादा ही ज्ञान है। अच्छा अंकल जी, क्या वो आपकी आंखों को ही नजर आते हैं? हमें क्यों नजर नहीं आते हैं? क्या हमारी आंखें खराब हो चुकी है? ठीक कहा। गलती मेरी ही है। अगर तुम इस दुनिया को देख सकते थे तो तुम्हें ये लोग भी दिखाई दे सकते थे। चलो चाचा चलो, बैलगाड़ी को संभालो, अब बहुत रात हो गई है, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। और सुनिए, ये भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये सब गांव की अफवाहें हैं। लोगों में अंधविश्वास फैलाना बंद कीजिए आप, ये बहुत ही बुरी बात है। पर काका, ये भूत प्रेत सब यही क्यों रहते हैं? तुम उन लोगों को मानते हो या अपने दोस्तों की तरह मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मुझे सच बताओ। गलत मत समझना चाचा, वो लोग वैसे तो अच्छे हैं मगर थोड़ा सा। गाँव की यही एक जगह है जहाँ पर वो अपनी मर्जी से रह सकते हैं। तुम अपने हिसाब से रहते चलिए हैं। चाचा, रात बहुत ज्यादा हो गई है। हे, हे, चल चल, बुर्र, हा, हे, चल चल चल, बुर्र, बुर्र, बुर्र। और धीरे धीरे बैलगाड़ी आगे चलने लगती है और गाड़ी में बैठे हुए सभी चुप हो जाते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता और एकदम सन्नाटा छा जाता है। और रात के सन्नाटे में बैलगाड़ी आगे अंधेरे को चीरते हुए निकल जाती है। पर वो आगे चलकर देखते हैं कि एक बैलगाड़ी टूटी हुई है और उसके ऊपर एक पेड़ भी टूटा हुआ था। ये देखकर रवि चाचा को पूछता है, क्या हुआ चाचा, आप रुक क्यों गए? ये जगह को बोलते हैं अंधेरी से भी काली काली तालाब। शाम को तूफान आने से पेड़ गिर गया। बैलगाड़ी वहाँ थी, इसलिए बैलगाड़ी जो चला रहा था वो वहीं मर जाता है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। उनकी आत्मा बरगद के पेड़ पर ही रहेगी क्या? बताइए ना। तुमने बिल्कुल सही कहा, उसकी आत्मा वही थी, तुम्हारे दोस्त के घर के सामने, बहुत करीब था वो। सही कहा, बहुत बुरी खबर है। अब तक उसकी लाश अस्पताल से उसके घर पहुंच गया होगा। हाँ, पहुंच ही गया होगा। बैलगाड़ी आगे रुकती है पुराने राजवाड़े के सामने। गाड़ी रोककर रवि बोलता है, ये लो, हम पहुंच गए। यही तुम लोगों को आना था। आ गए, हम आ गए। वो देखो, तुम्हारे दोस्त का घर। जाओ अपने दोस्त के घर। मिलते चाचा। हाँ चाचा, हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। कितना बड़ा घर है ना भाई। सच में भाई, इतना बड़ा घर मैंने आज तक नहीं देखा। वो रहा आदित्य, वो हमारा ही वेट कर रहा है, वो बाहर ही बैठा है। ओ भाई, हम लोग आ गए हैं। आओ भाई आओ, यहाँ नेटवर्क की सबसे ज्यादा दिक्कत है। मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग यहाँ तक पहुँच भी पाओगे, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं भाई, वो रवि काका जो वो तुम्हें लेने आने वाले थे, झील के किनारे वो बैलगाड़ी पे जा रहे थे, तभी एक बड़ा सा पेड़ उनके ऊपर गिर गया। उनकी वहीं मौत हो गई। मेरे चाचा और पापा वहीं गए हुए हैं, बॉडी आ गई है। उनके लिए बहुत दुख हो रहा है भाई। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ, बहुत निजी थे हमारे, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है भाई। लेकिन हमारे साथ तो क्या हो गया है? अच्छा, तुम लोग यहाँ कैसे आए? क्या हुआ? तुम लोग चुप कैसे हो गए? अरे मतलब नहीं, अरे अरे क्या बताऊं? राम 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 राम। और तभी वो तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं कि जिस बैलगाड़ी में वो लोग बैठकर आए थे वो वहां पर नहीं थी। एक दोस्त दूसरी दोस्त की तरफ देखता है
और जो कुछ भी हुआ उनके साथ वो सब देख के वो सब लोग एकदम चुप हो जाते हैं।